हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। उनके दरबार में हर दर्द बयां हो जाए, खुल न पाए जो ज़बान चश्म रवा हो जाए। उनके दरबार में हर दर्द बयां हो जाए, खुल न पाए जो ज़बान चश्म रवा हो जाए। वो जिधर देख ले दिल उसका पढ़े आयते इश्क, वो अगर बोल दे सीनों में अज़ां हो जाए, वो अगर बोल दे सीनों में अज़ां हो जाए। मोहतरम हज़रात, कारी मोहम्मद इनाम ज़ियाई मुंबई साहिबा ने बहुत ही आसान तरीके से कारी मोहम्मद इनाम साहिबा ने बहुत ही आसान तरीके से उसके तसद्दुस मामलों से हम तमाम तर सामीन को ढेर सारी नेकियों से नवाजा। दुआ की रब्बे कदीर हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ौक़े बंदगी अता फरमाए, ज़ौक़े तिलावत रब्बानी अता फरमाए। और जिन पाक ज़मीनों पर जिन मदारिस अहले सुन्नत में कुरान मुक़द्दस की तालीम हो रही है, रब्बे कदीर उसके साए के करीब से मस होकर आने वाली हवाओं को दफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। भाई कभी कभी अपने लिए आप आमीन बोल लिया करें, अपने लिए भी बोला करें, क्योंकि मेरे आक़ाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स ज़मीन पर आमीन कहता है तो आसमान पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब एक आमीन दूसरे आमीन से मिल जाती है तो आमीन कहने वालों के बेपनाह गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कह दीजिए आमीन। मोहतरम हज़रात, सरकार हुज़ूर मोहम्मद मिर्दोश शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र खैर की मोहब्बतों ने हमारी समातों को रोशन किया। दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया के जजीरे पर जिन उलमाए किराम के इल्मी नज़रों की आटें अब तक सुनाई दे रही हैं, कहीं सैयदुल उलमा की सूरत में, कहीं हुज़ूर इमामुल अंबिया की सूरत में, कहीं हुज़ूर अमीर शरीयत की सूरत में, कहीं हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत की सूरत में, कहीं हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की सूरत में, कहीं हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की सूरत में। इन बुज़ुर्गों के पाकीज़ा मशवरे की शमा से यहाँ के उलमाए किराम ने अपने फ़हमी इतराफ़ को रोशन किया है। यही वजह है कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इसकी रोशनी फैली हुई है। दुआ के रब्बे कदीर इस इदारे को दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमाए और मुदरिसीन को सेहत के साथ ज़मीनी उम्र अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। मोहतरम हज़रात, वाकई में यहाँ आने के बाद ये एहसास होता है कि इस मदरसे में किसी विधायक को विधायक की सर्टिफिकेट नहीं दी जाती है, किसी IAS SDM के लिए शमा रोशन नहीं की जाती है। जब आप इस मदरसे के करीब होंगे तो आपको मालिक बिन दीनार याद आएंगे। कौन मालिक बिन दीनार? वो मालिक बिन दीनार जो रात में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इबादत करते करते रात काफ़ी हो जाती है, अचानक आपके घरों में दो चोर चोरी करने के इरादे से आ गए। बहुत ढूंढा, कुछ नहीं पाया, वापस जाने लगे तो इमाम मालिक फरमाते हैं, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, ठहर जाओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो दोनों ठहर जाते हैं। इमाम मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं मत जाओ, ठहर जाओ। वो दोनों ठहर जाते हैं। आपने फरमाया, अगर तुमको मेरे घर में दुनिया न मिल सकी तो कम से कम दीन ही लेते जाओ। जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मालिक बिन दीनार ने? अगर तुमको मेरे घर में दुनिया न मिल सकी तो कम से कम दीन ही लेते जाओ। दोनों को लेकर अल्लाह के घर मस्जिद में चले गए। नमाजियों ने पूछा, हुजूर ये कौन लोग हैं? तो मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, ये दोनों मेरे घर में चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन मेरे घर में कुछ नहीं पाया, लेकिन मैंने इनको चुरा लिया और अल्लाह के हवाले कर दिया। जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैंने इनको चुरा लिया और अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये वो ज़मीन है। कभी आप इस मदरसे के करीब होकर अपनी मसरूफियत के चिराग को बुझाकर यहाँ के रोशनी से, यहाँ के इल्म से अपने आप को इक्तिसाबे फैज़ करके देखें, तब आपको एहसास होगा फरिश्ते इस ज़मीन का एहतराम क्यों करते हैं, आसमान इस ज़मीन से क्यों अदब से बात करता है। अगर आपको मालूम हो जाए कि दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया की दीवारों की जो ईंटें हैं, इनकी अफज़लियत अगर आपको मालूम हो जाए तो अपने घरों की ईंटें उखाड़ कर लाकर यहाँ लगा दो। इसलिए कि हमें अपने घर की ईंटें हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारा साथ छोड़ देंगी, लेकिन ये मदरसे हैं, ये हमें अल्लाह के नबी का कुर्ब अता करके ही मिलेगी, ये हमें अल्लाह के नबी का इश्क अता करके ही मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तो आप इस मदरसे के करीब हो, यहाँ पर आए, उलमाए किराम से अपने आप को निज़ामे फैज़ करें। दुआ कीजिए रब्बे कदीर जामिया हाजा की छाँव में रहने वाले तलबाए किराम को इन
तमाम उलमाए किराम के कदम की बरकतों की आहटों को हासिल करने वाले मुखलिस तलबाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंदियां अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। दोस्तों मैं चाहता हूँ जो लोग खड़े हैं अफरत उसके बाद बहुत ही लंबी फहरिस्त है। आने वाला मेहमान शायर हज़रात के अदबी समातों के ढेर पर होगा। आप हज़रात एक शेर समात कर लें कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। अगर आप हो तो मुझे बता दें। दिल से पढ़ता हूँ, दिल लग जाए तो बोलिएगा, वरना अपने दिल को अपने पास रखिएगा, मैं निपट लूंगा। शायर ने कहा था कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते हैं तो कुरान कहाँ से आता। समझ रहे हैं। जौनपुर शहर में एक टीचर ने बच्चे से कहा जो अंदर रूम में आने के लिए सबसे कम लफ्ज का इस्तेमाल करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक बच्चा जौनपुर शहर का था, दरवाजे पे खड़ा होता है और कहता है श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके लफ्ज ज्यादा हो गए, उसके वर्ड ज्यादा हो गए, इसलिए उसके लिए कोई इनाम नहीं। एक बच्चा इलाहाबाद का था, दरवाजे पे खड़ा होता और कहता है मी आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मी आई कमिंग सर, उसके भी लफ्ज ज्यादा हो गए, उसके भी वर्ड ज्यादा हो गए, इसलिए उसके लिए कोई इनाम नहीं। एक बच्चा आपके शहर सुल्तानपुर का था, वो दरवाजे पे खड़ा होता है और कहता है आई का। समझ रहे हैं आप। आपका ताल्लुक उस शहर से है। अगर जरा से भी आपका ताल्लुक उस शहर से मुझे बता दें। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते हैं तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते हैं तो कुरान कहाँ से आता। और है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में जितनी खामोशी के साथ आप शेर सुन रहे हैं, इतनी खामोशी के साथ तुम अपने बाप को भी शेर नहीं सुनाता। फिर आप हैं, समझ रहे हैं। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, और तुझ पर कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। जान रबीउल अव्वल, तुझ पर कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता। माशाअल्लाह देख लीजिए नकीब आज़म हिंदुस्तान, माहिर इल्म अदब व हुनर, माहिर इखलाक व अदब इखलाक व पैकर हज़रत अल्लामा मौलाना किस्मत सिकंदरपुरी की आमदामद हुई। दुआ की रब कदीर हमको इनके तमाम तरफ यूज़ बरक़ात से इस्तिफ़ाज़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत ही अच्छे नकीब आज़म हिंदुस्तान है जिनके सामने मैं घुटनों के बल बैठता हूँ। दुआ करे रब कदीर उलमाए किराम के कदम की बरकतों की आहटों को हासिल करने वाले हम जैसे तलबाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंदी अता फ़रमाए। कह दीजिए आमीन। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई मोहतरम मोहम्मद मुफीद आलम से कि आप बिला ताख़ीर माइक पर आएं और नबी की बारगाह में मुतासर आई करें। शाहे खुबान आलम की जलवारी, शाहे खुबान आलम की जलवारी, रास्ते रास्ता देखते रह गए, शाहे खुबान आलम की जलवारी, रास्ते रास्ता देखते रह गए, शाहे खुबान आलम की जलवारी, शाहे खुबान शाहे खुबान आलम की जलवारी, रास्ते रास्ता देखते रह गए, रास्ते रास्ता देखते रह गए, उसने तेरा तो देखा था जिब्रील ने, उसने तेरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे
एक तरह से मदद फरमाए। उनके किरदार की एक झलक देखिए, ज़ख्म खाक भी हक़ में दुआएं करे। उनके किरदार की एक झलक देखिए, ज़ख्म खाक भी हक़ में दुआएं करे। उनके किरदार की एक झलक देखिए, ज़ख्म खाकर भी हक़ में दुआएं करे। ज़ख्म खाकर भी हक़ में दुआएं करे। बाहया मुस्तफ़ा पे फिदा हो गए, बाहया फिदा हो गए और रहे बेहया देखते रह गए। बाहया मुस्तफ़ा पे फिदा हो गए और रहे बेहया देखते रह गए। बाहया मुस्तफ़ा पे फिदा हो गए। शेर आप इजाज़त फरमाएं। बाहया मुस्तफ़ा पे फिदा हो गए और रहे बेहया देखते रह गए। बाहया मुस्तफ़ा पे फिदा हो गए। उरूए ज़हरा निकाले का कैसे भला, उरूए ज़हरा निकाले का कैसे भला। एक फरिश्ता यही सोचता रह गया, उरूए ज़हरा निकाले का कैसे भला। एक फरिश्ता यही सोचता रह गया, रूए ज़हरा रूए ज़हरा निकाले का कैसे भला। एक फरिश्ता यही सोचता रह गया, एक फरिश्ता यही सोचता रह गया। जब फरिश्तों के सरदार जिब्रील भी, जब फरिश्तों के सरदार जिब्रील भी पर्दाए फातिमा देखते रह गए। जब फरिश्तों के सरदार जिब्रील भी पर्दाए फातिमा देखते रह गए। बाहया मुस्तफ़ा पे फिदा हो गए और रहे बेहया देखते रह गए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।